चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का हम रुख करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। बंगाल के मालदा में योगी की भव्य रैली हुई, जहां सीएम योगी ममता सरकार पर जमकर बरसे हैं। योगी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है, दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जाती है और ईद के मौके पर सरकार की ओर से सुविधाएं दी जाती है। ममता सरकार में तुष्टीकरण की नीति का बोलबाला है। योगी ने यह भी दावा किया है कि 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार आने पर टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गो तस्करी पर भी बीजेपी रोक लगाएगी। यहाँ पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, आज कुछ लोग हैं जो बंगाल के अंदर रह करके भारत की एकात्मता को चुनौती देने की मुद्रा में लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की भेंट बंगाल को चढ़ा देना चाहते हैं। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के प्रचार पर तंज कसा, कहा बांग्ला आती नहीं और बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार करने जा रहे केरला, जहां मलयालम भाषा नहीं जानते। प्रचार करने जा रहे हैं बंगाल, जहां बंगाली भाषा नहीं जानते। मार्च के पहले ही दिन मौसम ने अपने तेवर वाले इरादे जाहिर कर दिए हैं। कहीं तेज धूप तो कहीं गर्मी से बचने की कोशिशें। मौसम में आमतौर पर होने वाले बदलाव से बिल्कुल अलग है। मुंबई के लोगों को मौसम के इस बदलाव ने सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। फरवरी खत्म होते ही तापमान में बढ़ोतरी से रफ्तार पकड़ ली है। मार्च के पहले ही दिन मौसम ने अपने तेवर वाले इरादे जाहिर कर दिए हैं। कहीं तेज धूप तो कहीं गर्मी से बचने की कोशिशें। यह मौसम में आमतौर पर होने वाले बदलाव से बिल्कुल अलग है। मुंबई के लोगों को मौसम के इस बदलाव ने सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। फरवरी खत्म होते ही तापमान ने बढ़ोतरी से रफ्तार पकड़ ली। मुंबई में पारा 28 फरवरी को 37 डिग्री तो 1 मार्च को 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मुंबई सहित पूरे कोंकण रीजन में पारा और ऊपर जा सकता है। मुंबई में साथ में पूरे कोंकण में हम लोग देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम दिन का टेम्परेचर है बढ़ चुका है, और लास्ट वीक तक लास्ट 4-5 दिनों तक वो 35 के करीब ही रहा है। तो इसका मुख्य कारण है कि देरी से सी ब्रीज इफेक्ट होता है। वो ऑनसेट होने के लिए सेट होने के लिए टाइम लगता है, देर हो जाती है, तब हमेशा मुंबई में टेम्परेचर राइज होता है। मुंबई में अचानक बढ़ती गर्मी इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र है। यहाँ अक्सर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती,
लेकिन इस बार लोग सूरज की तपिश से बचने के लिए जुहू चौपाटी का रुख कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए कोई कपड़े से मुंह ढक रहा है तो कोई छतरी लेकर तेज धूप से बचने की कोशिश कर रहा है। झुलसाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में समुद्र में गोते लगाते दिखे। फरवरी का महीना खत्म होते ही मुंबई में पारा तेजी से बढ़ने लगा है, जहां पर रविवार को पारा 37 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया था। वहीं आज का तापमान जो है वो करीब 35 डिग्री बताया जा रहा है। आम मुंबईकर जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्म और बिना नमी वाली उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से कोंकण रीजन में गर्मी बढ़ रही है। मुंबई में बढ़ती गर्मी की वजह पर गौर कीजिए। मुंबई में 15 फरवरी तक हल्की ठंडक रहती है। 15 फरवरी के बाद तापमान बढ़ने लगता है। पूर्वी हवाएं उत्तर पश्चिमी हवाओं को रोकती हैं। हवाओं के रुख के हिसाब से मौसम अनुकूल होने में वक्त लगता है। गर्मी बढ़ाने वाली उत्तर पश्चिमी हवाएं ज्यादा सक्रिय हैं। इसी वजह से मुंबई के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग देख सकते हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा फरवरी 15 तक हम लोग देख सकते हैं कि जो ठंडी महसूस की जाती है, अभी वो ठंडी ख़त्म होने जा रही है। मुंबई में जनवरी और फरवरी के महीने ही सिर्फ ठंडी के दिन माने जाते हैं और अभी जो आ रहा है 24-25, इसका मतलब है कि हम लोग ठंडी ख़त्म होके हम लोग ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर तापमान 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुंबई के मौसम विभाग का अनुमान है कि मार्च में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को बढ़ती गर्मी के हिसाब से सतर्क रहने की जरूरत है। फेब मार्च में मौसम प्लेजेंट रहता है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही है कि मतलब कि अब घर पे रह के भी इशू है, बाहर जाएं तो भी मतलब कि इतना ह्यूमिडिटी है कि अब ज़्यादा देर तक यहाँ पे बैठ नहीं सकते। और हम लोग अभी मरीन ड्राइव पे आए हैं, इसीलिए सोच के आए हैं कि थोड़ा हवा है, थोड़ा अच्छा लगे, बट अभी देखिए कितना पसीना है। मुंबई की तरह पटना के लोग भी मार्च के शुरुआत से ही तपते सूरज से बेहाल हैं। पटना में तापमान 30 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इसकी वजह से लोग अभी से पंखे यहां तक कि एसी का इस्तेमाल करने लगे हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। मार्च महीने के पहले सप्ताह में पहले दिन 4 बजे तापमान 30 पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। आमतौर पर पहले 30 तापमान मार्च के महीने में नहीं पहुंचता था। पटना में होली से पहले ही मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लोग तेज धूप से परेशान हैं। मार्च में ऐसा कभी देखा नहीं गया है। अचानक से मौसम, ठंड भी इस बार बहुत कम गिरा, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गिरना, मौसम इतना तेज़ से बदलाव हो रहा पता नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी एसी ऑन हो गया है जो कि अभी नहीं था। आज के दिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। कंपैरिजन पिछले ईयर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी दिख रहा है। आज फर्स्ट डे है मार्च का, बट अभी सही लग रहा है कि नहीं, जून जुलाई का फील हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने से तापमान में बढ़ोतरी का असर लेक सिटी उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। झीलों के शहर उदयपुर में न्यूनतम तापमान भी 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। उदयपुर में तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तापमान 31 डिग्री पहुंच गया। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने से राजस्थान में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। फरवरी का महीना खत्म हुआ है, पहली मार्च है, लेकिन सूरज आग उगल रहा है। गर्मी से लोग बेहाल है और गन्ने की मशीनें आप देखिए कि पहली मार्च को ही नज़र आने लग गई है यहाँ पर। और अभी से आप देखिए कि किस तरीके से गर्मी से जो लोग परेशान हैं। हर बार गर्मी से जो परेशानी होती है तो सबसे राहत देने का काम करता है गन्ना। अब आपको दिखाते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं के कमजोर होने से गंगा पर कैसा प्रभाव पड़ा।
वैज्ञानिकों के मुताबिक वाराणसी में गंगा घाट से नदी का जल फरवरी में ही करीब 50 फीट दूर चला गया है। फरवरी में पहली बार ऐसा हुआ कि गंगा का पानी घाटों से इतना दूर चला गया। आमतौर पर ऐसा अप्रैल में होता है, यानी यहाँ अप्रैल वाली गर्मी फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही पड़ने लगी थी। इसी तरह उत्तराखंड का बुरांश फूल भी मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी का सबूत दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने की वजह से उत्तराखंड का ये फूल जनवरी में ही खिलने लगा, जबकि आमतौर पर यह मार्च में खिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमजोरी से गर्मी देश के आधे से ज्यादा राज्यों में करीब 2 हफ्ते से अपने प्रचंड रूप में दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में भूमध्य सागर में कुछ मौसमी बदलाव हुए तो वहां से आने वाली हवाएं ताकतवर होकर कुछ राहत दे सकती हैं।